हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए आज हम आप सबको नए लेसन के बारे में बताएंगे जिसमें हम सबको प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू के बारे में सीखना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं और जनरल वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम आपको कुछ बेसिक जानकारी दिए थे सर्कुलर सिस्टम का। उसी के सहयोग से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे और जनरल वैल्यू भी निकालेंगे हम सर्कुलर सिस्टम के सहयोग से। तो सर्कुलर सिस्टम को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको हम अच्छे से समझाए हैं और आप भी इसका प्रैक्टिस किए होंगे। और आज मौका है कि एक बार और उसे देख लें, क्योंकि ये लास्ट लेसन है। इसके बाद मिसलेनियस की ओर हम चलेंगे और जितने भी हम लोग लेसन पढ़े हैं, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, सब में सर्कुलर सिस्टम का काम हुआ। तो एक दो बार उसे और देखने की कोशिश करें, क्योंकि वो बहुत काम का चीज़ है। तो उसे आप एक दो बार और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि देख लीजिए। आज हम जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू का कुछ फार्मूलाज है जो उसे आपको हम बताएंगे और उस फार्मूलाज को हम प्रूव करके भी बताएंगे। पिछले कुछ फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूलाज भी हम आप सबको पढ़ाए हैं जो उसे हम प्रूफ नहीं किए हैं, लेकिन ये लेसन के बाद हम जितने भी फार्मूला है सबको हम प्रूफ कर करके और बताएंगे। तो अभी हम प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू के लिए कुछ फार्मूला है उसे भी देखें। फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत है। जो भी फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है इसको एक पर्सनली एक नोट बना लीजिए, क्योंकि हम जब लेसन बनाएंगे ना तो इसको सामने रखेंगे तो बहुत क्लियर होगा। और हम ये सब फार्मूला को याद नहीं करेंगे, क्वेश्चन जैसे आएगा अभी हम बताएंगे कि क्वेश्चन से देखने से हमें स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा फार्मूला का हम यूज करें। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू कैसे निकालना है। क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सामने में आप बुक रख लीजिए, वहाँ क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, उसे आप एक दो बार पढ़िए। क्या कह रहा है? फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। तो क्या है देखिए, सॉल्व इसको जब हम करेंगे तो पहले गिवन आप लिख दीजिएगा एक स्टेप, tan x इक्वल √3। अब ये बताइए tan x √3 है तो ये कितना डिग्री का वैल्यू है ये बताइएगा। tan 60 डिग्री इक्वल क्या है? √3। ये डिग्री में हम लोग क्लास 10th में भी स्टडी किए हैं, लेकिन अब क्या लिखेंगे? tan radian/3। डैट मीन्स ये भी तो 60 डिग्री हुआ, क्या है? √3 के इक्वल में। समझ में आ रहा है ये? तो आइए x के प्लेसेस पे क्या है यहाँ बताइएगा, radian/3। तो एक x इक्वल क्या हो जाएगा? radian/3। ध्यान में आया कैसे हुआ? डायरेक्ट जो आप 10th का वैल्यू पढ़े हैं ना उसे पहले निकाल दीजिए। अब हम क्लास 11th में आएंगे तो आप सर्कुलर फंक्शन पढ़े हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये पहले बताइए, ये पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप ये बताइए कि किस क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू पॉजिटिव है। एक तो फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव है, तो चलिए पहले हम निकाल दिए। और किस क्वाड्रेंट में है? तो ये सामने, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ लिख दीजिएगा x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ tan का वैल्यू है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सो आइए नाउ, तो अब क्या हो जाएगा? थर्ड में कैसे आएगा ये पहले देखिए। मेन आपका हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ रेडियन है तो यहाँ रेडियन में प्लस करेंगे तो किस में आएगा? ये थर्ड में आएगा। तो सो आइए नाउ रेडियन में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे ये वैल्यू। तो क्या होगा ये देखिए, यहाँ इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 रेडियन/रेडियन, तो ये हो जाएगा 4 रेडियन/3। तो क्या क्या वैल्यू आया? x का वैल्यू एक हो गया रेडियन/3 और एक क्या हो गया? 4 रेडियन/3, जो ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है। ब्रैकेट में लिख दीजिए ये प्रिंसिपल वैल्यूज। दिखाई पड़ा ये कैसे प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते हैं? तो पहले एकदम सीधा से आप समझ लीजिए इसको कि ये जो दिया हुआ है आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, एक स्टेप वहाँ काम कर लेंगे।
उसके बाद हम सर्कुलर सिस्टम में देखेंगे कि tan की वैल्यू, tan का क्वेश्चन है तो tan की वैल्यू अब किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है उसके हिसाब से यहाँ काम करती है। अब आप सोचिए कि सर यहाँ पर क्या है, ये 270 डिग्री, तो क्या हम 270 में से माइनस करेंगे तो फिर भी हमें थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये भी तो आप सोच रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम हॉरिजॉन्टल के बारे में सोचते हैं, उसके बाद वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो है ये एक बेस का काम करता है, तो पहले बेस होगा तभी कुछ काम होने वाला है। जब तक अगर फाउंडेशन नहीं होगा तो क्या कुछ घर उर बन सकता है? अगर मान लीजिए कि ये बेस ज़मीन अगर नहीं है तो क्या हम लोग यहाँ खड़े रह सकते हैं? नहीं ना। तो पहले हमेशा किसकी प्राथमिकता दी जाती है? बेस का, ये सोच लीजिए। इसीलिए हम रेडियन में से प्लस किए हैं तो थर्ड में हुआ। समझ में आया बात? तो ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो निकल गया, अब इसी का हम जनरल सॉल्यूशन भी निकाल देते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। अब निकालेंगे जनरल के लिए, तो फॉर जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जितने भी फार्मूला है ये सब जनरल सॉल्यूशन के लिए फार्मूला है। जनरल सॉल्यूशन के लिए फार्मूला दिया है। प्रिंसिपल के लिए तो आप सर्कुलर सिस्टम जानते हैं। ऐसे जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये गिवन तो दिया हुआ है। फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए आ रहे हैं tan x इक्वल क्या है, √3, यानी tan कितना डिग्री की वैल्यू है ये, √3 रेडियन अपॉन 3। 60 डिग्री की इक्वल में है ना, 60 डिग्री किसके इक्वल में होती है बताइए, रेडियन अपॉन 3। ये अभी पढ़े हैं। अब आ जाइए, पुट कर लीजिए यहाँ रेडियन अपॉन 3 इक्वल, हम इसे अल्फ़ा ले लेते हैं। तो सो आइए, इसलिए tan x इक्वल tan, यहाँ रेडियन अपॉन 3 क्या डालेंगे, अल्फ़ा। तो अब यहाँ देखिए, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, n रेडियन प्लस अल्फ़ा। अब ये कैसे है, अब ये चीज़ को देखिए, tan वाले टर्म है ना, तो देखिए tan थीटा इक्वल tan अल्फ़ा, तो इफ़ थीटा इक्वल n रेडियन प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ देखिए tan x इक्वल tan अल्फ़ा, तो यहाँ थीटा कुछ भी हो सकता है, तो यही x इक्वल क्या हो जाएगा, n रेडियन प्लस अल्फ़ा। देख लीजिए ये फार्मूला आपको दिखाई पड़ रहा है, सेम है। तो यहाँ थीटा इक्वल क्या आ गया, इसके बदले में n रेडियन प्लस अल्फ़ा, वही यहाँ लिखा गया है। अब क्या कीजिए आप यहाँ, तो x इक्वल n रेडियन प्लस अल्फ़ा का वैल्यू क्या है यहाँ, रेडियन अपॉन 3। यही हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। एकदम इजी लगा ना? तो कुछ नहीं है, एकदम आसान लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल आसान आपका ये लेसन हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इसका सेकंड नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या करना है और क्लियर हो जाएगा। केवल आप सबको समझना है, सीखना है। तो चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। तो देखें सेकंड नंबर भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या है, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर बनाए हैं ना, सेम क्वेश्चन सेकंड नंबर भी है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। क्या है गिवन, सेक x इक्वल टू, अब ये पहले हमें बताए सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 है, तो यहाँ लिखते हैं सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 है। यहाँ हम ब्रैकेट्स में आप सबके लिए 60 डिग्री किसके इक्वल में हो गया, रेडियन अपॉन 3 की। तो यहाँ देखिए x के सामने क्या है, रेडियन अपॉन 3, तो आइए इसलिए x इक्वल क्या हो जाएगा, रेडियन अपॉन 3। एक तो वैल्यू निकल गया। अब यहाँ सर्कुलर सिस्टम पाइए, क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक तो वैल्यू ऐसे ही निकल जाएगा आपका। सेक उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा, सेकेंड में क्या है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ तो सेक है। थर्ड में टैन और कॉट, फोर्थ में क्या है, कॉस और सेक। तो फोर्थ में कैसे आएगा, यहाँ किस पॉइंट है बताइए, यहाँ कौन सा पॉइंट है, 2 रेडियन, दैट मीन्स 360। कैसे, यहाँ 90, 180, 270 और यहाँ 360। तो 360 में से माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, लिख देंगे x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप सबके लिए लिख रहे हैं कि आप लोग समझिए इसको। नाउ तो क्या वैल्यू होगा बताइएगा, फोर्थ में कैसे होगा, 2 रेडियन में, यहाँ है 2 रेडियन, यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 रेडियन माइनस क्या माइनस करेंगे, ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, तो रेडियन अपॉन 3। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 रेडियन माइनस रेडियन अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 5 रेडियन अपॉन 3। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकल गया, प्रिंसिपल वैल्यू जो है एक हो जाएगा रेडियन अपॉन
3 और एक हो जाएगा 5 रेडियन अपॉन 3। ये समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ? अब आ जाइए फॉर जनरल के लिए, फॉर जनरल सॉल्यूशन। फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या है यहाँ क्वेश्चन? सेक एक्स इक्वल टू, तो सेक एक्स इक्वल से कितना डिग्री का वैल्यू है? सेक रेडियन अपॉन 3, 1 बाई क्या हो जाएगा ये? कॉस एक्स। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस रेडियन अपॉन 3। तो हम एक लाइन इसे मिटाते हैं। तो देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस एक्स में 1 से तो हो जाएगा ये कॉस एक्स, और यहाँ कॉस रेडियन अपॉन 3 में 1 से तो क्या हो जाएगा? कॉस रेडियन अपॉन 3। देखिए कन्वर्ट हो गया कॉस में। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल क्या है? 2n रेडियन प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ x इक्वल क्या हो जाएगा? 2n रेडियन प्लस माइनस, यहाँ अल्फा है कहाँ? कॉस के एंगल वाले, तो यहाँ कॉस के एंगल में क्या है? रेडियन अपॉन 3, तो यहाँ रेडियन अपॉन 3 डाल दिए। यही आपका जनरल सोल्यूशन निकला। समझ में आया? अब चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ निगेटिव वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो जान रहे हैं, जितना आप समझ रहे हैं, पहले उतना ही को काम कीजिए। क्या गिवन है? कॉट एक्स इक्वल माइनस रूट अंडर 3। तो अभी माइनस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव वैल्यू ही बताइए कि क्या होगा। कॉट रेडियन अपॉन 6 यानी 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? रूट अंडर 3। इसको आप बॉक्स में घेर लें कि पॉजिटिव में है रूट अंडर 3, क्योंकि यहाँ रेडियन अपॉन 6 किसके इक्वल में होगा? 30 डिग्री के इक्वल में होगा। तो यहाँ हम पहले ये चीज़ को लिख लिए। अब सर्कुलर सिस्टम का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में ही निगेटिव आ गया है, तो इसको ध्यान में रख लिए कि अभी हम यही जानते हैं, क्योंकि 30 डिग्री का ही वैल्यू रूट अंडर 3 है। तो इसको पहले हम यहाँ बॉक्स में लिख लिए। अब यहाँ निगेटिव है, तो निगेटिव है तो ये बताइए कि कॉट किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा? तो फर्स्ट में तो ऑल आर पॉजिटिव होगा और थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव होगा। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, मतलब उसमें होगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव और थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों क्वाड्रेंट खत्म हो गया काम। अब बच गया सेकेंड और फोर्थ। तो सेकेंड में कैसे होगा? यहाँ रेडियन है, रेडियन में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो क्या होगा? सेकेंड में। तो आइए, तो थीटा एक्स लाइज इन किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये चीज़ को आप समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? रेडियन अपॉन 6 है, तो सेकेंड में निगेटिव होता है, तो रेडियन माइनस रेडियन अपॉन 6, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 रेडियन माइनस रेडियन, तो ये हो जाएगा 5 रेडियन अपॉन 6। एक वैल्यू निकल गया, क्योंकि आपको निगेटिव ही खोजना है, तो निगेटिव यहाँ सही करेंगे। अब सोचिए कि सर यहाँ से भी 90 में से तो प्लस कर सकते हैं, तो आपको पहले ही हम बताए हैं कि पहले हमको किसका काम करना है? हॉरिजॉन्टल को लेकर के चलना। ये वर्टिकल है, पहले ये देखो, ठीक है ना? यहीं से हम आगे पीछे करेंगे। तो अब एक हो गया। अब अगेन एक और क्वाड्रेंट है फोर्थ, जिसमें निगेटिव होता है, तो लिखेंगे एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में कैसे होगा? यहाँ 2 रेडियन में से माइनस करेंगे, तो 2 रेडियन में से माइनस करेंगे क्या? जो यहाँ हम जानते हैं रेडियन अपॉन 6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 क्या हो जाएगा? 12 रेडियन माइनस रेडियन, तो ये हो जाएगा 11 रेडियन अपॉन 6। तो सो आइए, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू जो है क्या है? एक क्या आ गया? 5 रेडियन अपॉन 6 और एक हो गया 11 रेडियन अपॉन 6, ये निकल गया। तो ये समझ में आया? एकदम आसान क्वेश्चन है, जो आप जानते हैं उससे पहले लिख दीजिए। उसके बाद निगेटिव है तो देख लीजिए कि किस क्वाड्रेंट में निगेटिव है, उतना प्रिंसिपल वैल्यू निकला। हम जनरल सोल्यूशन भी बताते हैं कि कैसे निकलता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। आप कॉट एक्स इक्वल माइनस रूट अंडर 3, ये किसके आ रहे हैं बताइएगा? फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए हम निकाल रहे हैं, केवल आपको समझना है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ कॉट एक्स इक्वल एक कितना डिग्री का माइनस वैल्यू है? तो पहले देखिए, फर्स्ट में तो माइनस होगा नहीं, सेकंड में है माइनस कॉट, तो सेकंड में कैसे आएगा?
कॉट यानी रेडियन में से क्या कर दीजिए, ये कितना का है वैल्यू √3 रेडियन अपॉन 6। तो कॉट x इक्वल कॉट क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 रेडियन माइनस रेडियन अपॉन 6, तो ये हो जाएगा कॉट x इक्वल कॉट क्या 5 रेडियन अपॉन 6। अब यहाँ कॉट वाला है क्या फॉर्मूला, नहीं है, tan में, तो इसको tan में कन्वर्ट कीजिए तो 1 क्या हो जाएगा ये tan x, तो ये हो जाएगा कॉट का 1/10। क्या होगा कि नहीं होगा, फार्मूला होता है ये, tan में चेंज कर दिए इसको, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे tan में x से 1 से तो क्या हो जाएगा tan x और 1 में इससे तो ये हो जाएगा tan 5 रेडियन अपॉन 6। अब देखिए क्या, तो x इक्वल क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल tan अल्फा, tan थीटा इक्वल tan अल्फा, तो क्या है n रेडियन प्लस अल्फा, तो यहाँ x इक्वल क्या हो जाएगा n रेडियन प्लस अल्फा, अल्फा कहाँ है यहाँ है, यही लिखा है, तो यहाँ अल्फा के प्लेसेस पे क्या है यहाँ 5 रेडियन अपॉन 6, तो इससे लिख दिया गया। तो देखिए ये आपका फाइनल हो गया, तो जनरल सोल्यूशन भी इसका निकल गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, केवल जनरल सोल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल नहीं। तो क्या गिवन है पहले इसको देख लेते हैं। कॉसेक x इक्वल -2, तो ये हम जानते हैं कि कॉसेक रेडियन अपॉन 6 यानी 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। इसे हम ब्रैकेट्स में लिख लिए कि हम तो वैल्यू पॉजिटिव ही याद किए हुए हैं ना, अब ये निगेटिव आ गया। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिख लीजिए और इससे देखिए कि कॉसेक निगेटिव किस में है। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में है टैन कॉट पॉजिटिव, लेकिन ये कॉसेक है तो थर्ड में निगेटिव होगा। तो थर्ड में कैसे आएगा, यहाँ रेडियन है तो रेडियन में प्लस करेंगे, 180 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो सो आइए इसलिए यहाँ लिख दीजिए x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो रेडियन से क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस क्या रेडियन अपॉन 6, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 रेडियन प्लस रेडियन, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 7 रेडियन अपॉन 6। ये समझ में आया। अब आइए अब जनरल फार्मूला पर बैठा दीजिए, जनरल सॉल्यूशन पर बैठा दीजिए आप। क्या कॉसेक x इक्वल कॉसेक 7 रेडियन अपॉन 6 के इक्वल में होगा ये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉसेक का फार्मूला है क्या, नहीं है, साइन है, तो इसको हम कन्वर्ट में कर लेंगे साइन में। तो इसको लिख सकते हैं साइन x इक्वल साइन 7 रेडियन अपॉन 6। तो सो आइए इसलिए तो x इक्वल क्या हो जाएगा n रेडियन प्लस -1 टू द पावर n अल्फ़ा, यानी यही वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए। तो देखिए ये वैल्यू आपका निकल गया जनरल सोल्यूशन का। समझ में आया। तो इसको आप अच्छे से कोशिश कीजिए, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, वीडियो बैक कर करके, और इसको समझिए हम क्या बोल रहे हैं, सब कुछ इसी में आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। अब देखिए 5 नंबर भी क्वेश्चन जनरल सोल्यूशन ही निकालना है। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे, क्या गिवन दिया हुआ है, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। अब यहाँ cos 4x यहाँ प्लस में है तो क्या हो जाएगा ये माइनस में इज इक्वल टू 0। इसे अगर हम पुट कर लेते हैं 4x इक्वल a और 2x इज इक्वल टू b, सो आइए इसलिए क्या हो जाएगा 4x a माइनस cos 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा b इक्वल 0। अब cos a माइनस cos b का फार्मूला क्या होता है, -2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ ए बी का वैल्यू आप दे दे, ए कितना है 4x और बी कितना है 2x, बाई में क्या हो गया 2 इंटू साइन, फिर यहाँ ए कितना है 4x और बी कितना है 2x, और वाई में यहाँ 2 दे दीजिए इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -2 साइन 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ साइन x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2x में 2 से डिवाइड करेंगे तो x ही होगा। अब ये -2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए आपको हम बता देते हैं साइन 3x इंटू साइन x इक्वल क्या हो जाएगा 0, -2 है तो बाई में आ गया यहाँ तो 0 है तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ साइन 3x इज इक्वल टू 0 होगा और एक हो जाएगा साइन
एक्स इक्वल 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन अगर थीटा इक्वल अगर 0 होगा तो थीटा इक्वल क्या है, एन रेडियन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x इक्वल क्या हो जाएगा, एन रेडियन। तो x इक्वल हो जाएगा एन रेडियन अपॉन 3, ये वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट x इक्वल एन रेडियन, क्योंकि ये फार्मूला को देखिए क्या है, 0 है इक्वल में। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको बनाना पड़ेगा, और देख लीजिए यहाँ सब फार्मूला का काम आ रहा है। तो बैक का जो लेसन है पहले आप उसे क्लियर कीजिए, उसके बाद ये लेसन बनाने की कोशिश कीजिएगा और फार्मूला को ज़रूर याद कीजिए।